इसका अपना अलग ही प्रभाव है। प्रकृति ने मानव अंग अंग पर उसका भविष्य लिख रखा है। तो तिल भी आपके भविष्य को दर्शाता है। कनिष्ठिका उंगली पर तिल होना इस बात की सूचना है कि जातक अपने मेहनत से अपने जीवन काल में धन संपदा तो खूब हासिल कर लेगा, संपत्ति तो वो खूब बना लेगा, लेकिन संपत्ति का वो भोग नहीं कर सकेगा। संपत्ति के भोग में कहीं ना कहीं कमी उसके बनी ही रहेगी। तो कनिष्ठिका उंगली का तिल इस बात की सूचना देता है कि संपत्ति तो होगी परंतु उसका सुख नहीं। आज करना क्या है? मां भगवती धूमावती की आराधना आप सायंकाल करिए। किसी भी प्रकार के आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, रोग बाधा, बहुत दिनों से रोग की समस्या है और वो समाप्त नहीं हो रही है, रोग बाधा, गृह कलह से परेशान है, घर में सब कुछ है परंतु कलह का वातावरण बना हुआ है, तो एक प्रयोग आपको मैं बता रहा हूं। वैसे तो मां भगवती धूमावती का मंत्र है धूम 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 धूमावती ठह ठह, लेकिन मैं मंत्र जप की बात आपको नहीं कहने वाला। मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बताने वाला हूं। यह उतारा का प्रयोग है जो आज उन सभी लोगों को करना है जो किसी दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक शत्रु या किसी दीर्घकालिक परेशानी से जूझ रहे हैं। किसी भी तरह के दीर्घकालिक समस्या से जूझ रहे हों तो महाविद्याओं की आराधना तो वैसे ही श्रेष्ठ है, मां भगवती धूमावती की आराधना सर्वाधिक श्रेष्ठ बताई गई है। शीघ्र ही प्रसन्न होकर के वरदान दे देती हैं। करना क्या है? तो सायंकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के उतारे की विधि एक बार आज मैं बता देता हूं, हमेशा के लिए भी हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। यहां करना यह है कि पत्तल, आपने जाना होगा पलास पत्ते से बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। अगर आपको यह मिल जाए तो ठीक, नहीं मिट्टी का पात्र, मिट्टी की कढ़ाई आपको लेकर के घर पे आना है और उसी में कोई भी साफ सुथरा, वैसे सबसे अच्छा होता है कि पलास पत्ते से बना पत्तल उस पर बिछा दें, उसमें रख दें और एक साफ सुथरे पात्र में चावल और काला उड़द दोनों को एक में ही मिलाकर के घर का कोई एक सदस्य, कोई गृहिणी, घर की महिला पका दे उसको। इसके बाद उस भोज्य पदार्थ को यानी काला तिल और काला उड़द और चावल, ये जो पका हुआ है, इसे उसी मिट्टी की कढ़ाई में पत्तल पर ही निकाल दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी दही डालनी होती है और पापड़, उड़द से बना हुआ पापड़ रखना होता है। चौमुखी दिया जलाना होता है, सरसों तेल से चौमुखी दिया जला लीजिए और इसके पश्चात अपने सामने रख करके, या वो व्यक्ति जो रोगी रह रहा हो या वो व्यक्ति घर का वो सदस्य जो किसी तरह से शत्रु बाधा से पीड़ित हो या किसी भी तरह की दीर्घकालिक परेशानी से जो व्यक्ति पीड़ित है, उसको बैठा करके और सायंकाल ये प्रयोग किया जा रहा है। सो उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए या पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व या उत्तर के दिशा की ओर ही मुख करके बैठना है। नहा धो करके बैठ जाइए। सबसे पहले आचमन, अपने ऊपर जल छिड़के, जो रविवार की पूजा बताता हूं उसी विधि से। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके मां भगवती धूमावती का मन ही मन, आपको कोई मंत्र याद नहीं, कोई बात नहीं, ये महाविद्या है, इनका नाम बस लीजिए और मन में प्रार्थना करिए, हे मां भगवती, हे मां भगवती धूमावती, आप कृपा करें। और जो भी आपकी समस्या है वो मन से उनसे प्रार्थना करिए, उनसे कहिए कि मुझे इस समस्या से आप शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति दिलाएं और ये बलि मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, इस बलि को लेकर के आप संतुष्ट हों और मुझे मेरी समस्या से मुक्ति दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करें और इसके पश्चात वो जो सामने आपके भोज्य पदार्थ बनाया हुआ है, भोजन है, इससे आप समझ लीजिए कि देवता का भोजन है, उसकी आप विधिवत पूजा करें। कैसे पूजा करनी है? गंध अक्षत पुष्प, भोजन की ही यहाँ पूजा की जाती है। तो पहले थोड़ा सा चंदन या रोली लगा करके, पुष्प में रोली अक्षत लगा करके अर्पित कर दीजिए, धूप दीप वहां दिखा दीजिए और कुछ दक्षिणा उसमें रख दीजिए। एक और चीज उसमें रखना छूट गया था, पानी, एक छोटे से मिट्टी के पात्र में ही उसमें पानी भी आपको रख देना है। अब नियम कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो घर का सदस्य न हो, काम करने वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति आप बैठे रहें, आपके ऊपर से 7 बार घुमा करके और घर से बाहर दक्षिण दिशा में ले जा करके कहीं खाली स्थान पर जहां कोई टोका टाकी ना करे, कोई रोके ना, ऐसे जगह पर, किसी के घर के दरवाजे पर नहीं रखना, किसी को बुरा न लगे, ऐसे किसी जगह पर ले जा करके रख दीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता
तो घर का कोई वृद्ध सदस्य ही इस प्रयोग को कर सकता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, घर का ही कोई सदस्य कर दे और घर के दरवाजे पर ही हाथ पांव धो करके तब घर में प्रवेश करे। मां भगवती धूमावती की कृपा से किसी भी तरह के दीर्घकालिक समस्या से अगर आप जूझ रहे हो तो आपकी ये समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो ये उतारा का प्रयोग था। आमतौर पर जब भी मैं उतारा का प्रयोग बताऊंगा, इस प्रयोग को ध्यान में रखिएगा। आज मां भगवती धूमावती के लिए प्रयोग करिए, आप देखिएगा कि शीघ्रातिशीघ्र आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको मुक्ति मिल गई।